शादी शादी शादी, अरमान मलिक की दो दो शादी। अभी तक भी बिग बॉस ओटीटी से ये चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा है। आए दिन इस चैप्टर के ऊपर एक लंबी चर्चा होती है, जैसे चाय की चर्चा, कैसे कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हुए चर्चा होती है ना, वैसे ही रिपीटेटिव मोड पे बार बार अरमान की दो दो शादियों की चर्चा का विषय बना हुआ है बिग बॉस ओटीटी का घर, जहाँ पे कभी कृतिका से पूछा जाता है, कभी पायल से पूछा जाता है, कभी अरमान से पूछा जाता है। तो इस बार पायल से बहुत कुछ पूछा जा रहा है और पायल बेधड़क होकर बहुत सारी चीज़ें बता भी रही है। अपनी बातों से छुप नहीं रहे हैं, अपनी बातें काट नहीं रहे हैं, अपनी अपनी जर्नी बता रहे हैं। तो पायल ने एक चीज़ का और खुलासा किया जो अभी तक उनके व्लॉग में हमने कभी नहीं देखा था। ऐसी बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हमें बिग बॉस ओटीटी के अंदर मिल रहा है, क्योंकि व्लॉग का मेन मोटिव होता है ऑडियंस को एंटरटेन करना, ऑडियंस की खुशी का ख्याल करना, एक नया कंटेंट रोज़ देना। लेकिन बिग बॉस का हाउस है पर्सनैलिटी का शो, जहाँ पे लोग आपको पर्सनली जानना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इसीलिए आपसे पर्सनली कनेक्ट भी होते हैं। तो पायल ने बताया कि पायल और कृतिका के बीच में आज जो प्यार देखने को मिलता है, ऐसा प्यार नहीं था। वो जो 1-1.5 साल थे शादी के नए नए हुए हुए, उस 1-1.5 साल में दोनों एक दूसरे से इतना नाराज़ होती थी, इतना चिढ़ती थी कि अगर फ़ोन भी कर लें तो फ़ोन में भी एक दूसरे को गालियां दिया करते थे। इतना ज़्यादा हेट एक दूसरे के लिए इनके अंदर 1-1.5 साल तक रहा। वही कहीं ना कहीं कारण था कि पायल जो है वो घर छोड़ के चली गई थी। लेकिन घर छोड़ के जाना, तीनों का सेपरेट होना, कहीं ना कहीं इन लोगों को ये एहसास हो गया कि हमारी ज़िंदगी से अगर एक भी मिसिंग है तो इसका मतलब हम लोग अधूरे हैं। कृतिका को भी अपनी गलती का टाइम टू टाइम रियलाइजेशन होता था और कृतिका खुद बिग बॉस हाउस में ये बात अपने मुंह से बोल रही है कि कोई भी औरतें बर्दाश्त नहीं कर पाती। पायल की जगह मैं भी होती तो मैं भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरे अंदर भी ये थॉट आया था कि मेरी वजह से एक छोटी सी फैमिली टूट गई। मेरे अंदर भी ये थॉट आया था और पायल के अंदर भी ये फीलिंग्स, ये थॉट थे कि कोई भी औरत अपने पति की दूसरी बीवी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फ्लो में मजाक में उसने जिस चीज़ की हामी भरी थी, शायद उसको भी नहीं पता होगा कि ये मजाक कब उसकी ज़िंदगी में सीरियस हो जाएगा और उसे कैसे चीज़ें धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगेंगी जब उसे दिखेगा कि मेरा पति अब 2 जगह डिवाइड हो गया है। उसके बाद उन्होंने वो भी बताया कि बीच के कुछ लोग यानी कि पायल के ही फैमिली वाले, जिन्होंने बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेट किया था पायल का माइंड, इतना उसका ब्रेन वॉश किया था कि उसको वहाँ से लेके चले गए और जिस घर से लेके गए उस घर में ताला भी लगा दिया। कृतिका और अरमान को तक उस घर से, उस फ्लैट से बाहर निकाल दिया था और वहाँ ताला लगाकर पायल को अपने साथ लेके चले गए। बस वही दौर था इन लोगों के बीच में जहाँ पे इन लोगों को एक दूसरे की कमी और एक दूसरे की वैल्यू और इम्पोर्टेंस पता चली। जहाँ पे पायल अपने बेटे को लेके चली तो गई, लेकिन जो ट्रीटमेंट उसे अपने घर पे मिला, वो ट्रीटमेंट उसके लिए एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे वो अपने मायके से भी भागी, कहीं और जाके रही और वहाँ पे भी उसकी लाइफ हेल बराबर डिफ़िकल्ट थी। ये सब चीज़ें जब उन्होंने एक दूसरे से बात करी और उसके बाद फाइनल डिसाइड किया पायल ने कि नहीं, मैं वापस जाऊंगी, और बैठ के इन लोगों ने, तीनों ने आपस में 2 दिन तक अपने दिल की सारी बात खुल के करी। हो सकता है कि उन बातों के बीच में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रायोरिटीज़ बताई गई हों। उस दिन के बाद से इन लोगों के बीच में धीरे धीरे प्यार डेवलप होने लगा। तो ये जो प्यार मोहब्बत आज दिखता है, ये प्यार मोहब्बत पहले नहीं था। पहले वो वैसे ही नॉर्मल 2 सौतनों की तरह लड़ती थी, जैसे हमने कहानियों में सुना है, जैसे हमने कभी कभी विटनेस किया है, जैसे हम लोगों को पता है कि 2 सौतनों के बीच में इतना प्यार नहीं हो सकता। वो फेज से ये निकल चुके हैं। लेकिन जब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि हमारा कोई भी नहीं है, अगर हम ही आपस में लड़ेंगे तो वाकई में हमें संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो इन लोगों ने फिर अपने बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग किया, वो डेवलप किया। और आज की डेट में पायल ने बताया कि अरमान जी से हमारे झगड़े हो जाते हैं, लेकिन हम दोनों के आपस में कभी भी झगड़े नहीं होते। हम अरमान जी से लड़ लेते हैं लेकिन हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। तो पायल बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता रही हैं और टाइम टू टाइम जो है इमोशनल भी नज़र आती हैं। तो जिन लोगों को भी ये डाउट था कि पायल ने बहुत खुशी खुशी ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, तो खुशी खुशी ना तो पायल ने एक्सेप्ट किया था और ना ही ये सब चीज़ें होने के बाद खुशी खुशी कृतिका ने ये चीज़ें एक्सेप्ट करी। दोनों की लाइफ में बीते दिनों बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी, जिससे अब लोग वो आगे निकल चुके हैं, इसलिए बार बार वो अपने पास्ट को ना दोहराते हैं ना ही याद करते हैं, क्योंकि वो एक वर्स्ट टाइम पीरियड था उनके हिसाब से उनका, जिसे याद करके आज भी वो लोग बहुत उदास और इमोशनल भी हो जाते हैं। वो आप लोगों को देखने को मिल ही रहा होगा।
अब अगर बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो बिग बॉस के घर में अरमान का झगड़ा हो रहा है बार बार शिवानी से, क्योंकि शिवानी कुछ चीज़ें ऐसी कर रही हैं जो शिवानी के ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं। शिवानी को छोटी बहन का दर्जा दिया है अरमान ने, और उनके फंक्शन में तक शिवानी आपको देखने को मिली थी कि जब अरमान और पायल की ग्रैंड शादी थी उस समय पे शिवानी भी वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन उसके बाद शिवानी ने उस ओकेजन का, उस सेलिब्रेशन का यहाँ पे इस्तेमाल किया। वैसे बिग बॉस का एक अहम नियम शायद ये भी है कि आप बाहर की बातें नहीं कर सकते। पता नहीं इस बार OTT का ये नियम है या नहीं है कि आप बाहर की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर की बातों को लेके इस बार शिवानी बहुत कुछ बोल रही है अरमान के बारे में। उनके फंक्शन के बारे में बात करती हुई नज़र आई कि उन्होंने बोला कि इन्होंने अपने फंक्शन ऐसा करा था कि आधे लोग इनके फंक्शन से भूखे गए हैं, लोगों को खाना तक नहीं मिला था, इन्होंने लोगों को ढंग से ट्रीट भी नहीं किया, लोगों को बुलाया लेकिन उनको ढंग से ट्रीट भी नहीं किया, आधे लोग इनके घर से भूखे गए थे। उसके अलावा एक और व्लॉगर था जिनका बच्चे को दूध की ज़रूरत थी, उसको दूध तक प्रोवाइड नहीं किया गया था। ऐसी मेहमान नवाजी करी थी अरमान ने अपने फंक्शन में बुलाने के बाद। तो जहाँ तक मुझे याद है कि अरमान ने इनको अपनी शादी के फंक्शन में बुलाया था, और शादी के फंक्शन में दूल्हा दुल्हन बैठे हुए होते हैं तो वो कैसे किसी को ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि वो खुद एक जगह पे बैठे हुए होते हैं। ध्यान रखते हैं तो फैमिली वाले रखते हैं, क्योंकि ब्राइड एंड ग्रूम तो उस समय बिजी होते हैं। लेकिन उस वक्त तक, जब तक भी लोग वहाँ मेहमान होते हैं, तब तक भी कहते हैं अरे बहुत अच्छा फंक्शन था, अरे बड़ा मज़ा आ गया, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, ऐसा तो हो गया। लेकिन टाइम आने पे कैसे इन लोगों की ज़ुबानें और इतनी शिकायतें, इतनी इकट्ठी करी हुई शिकायतें इन लोगों के मुंह से निकलती है, जो कभी भी बिग बॉस के घर से बाहर शायद नहीं निकली होगी। जो कंप्लेन आज शिवानी कैमरे के पास जा जाके उनकी कर रही है, उनकी चुगलियाँ कर रही है, जब ग्रुप में नहीं कर पा रही तो कैमरे में जा जाके कर रही है। शिवानी ने ये सब चीज़ें तब क्यों नहीं बोली जब ये लोग घर के बाहर रहे होंगे? क्या शिवानी ने ये सारे हथियार बिग बॉस OTT के लिए बचा के रखे थे कि मैं जब वहाँ जाऊँगी तब मैं अरमान की ये पोल खोलूँगी कि अरमान ने तो अपने मेहमानों को ढंग से पूछा भी नहीं? तो कहीं ना कहीं शिवानी को भी पता है कि अगर वो अरमान मलिक से भिड़ेंगी तो उनको भी अच्छी खासी फुटेज मिलेगी, क्योंकि अरमान थोड़ा सा हैं गर्म दिमाग के, थोड़ा सा जवाब भी देते हैं, तो सबसे ज़्यादा फुटेज मिल सकती है तो इस समय अरमान से मिल सकती है। तो शिवानी भी भैया भी बोल रही हैं और भाई से भिड़ भी रही हैं, भाभियाँ भी बोल रही हैं और भाभियों से भिड़ भी रही हैं। सो शिवानी मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, लेकिन ओवर रिएक्ट और ओवर एक्टिंग चल रही है। बिना मतलब के लड़ाइयाँ करना, बिना मतलब के झगड़ा करना, ठीक है कॉमेडी अपनी जगह पे होती कि कहीं कहीं पे वो कॉमेडी अच्छी लगती है। जैसे शुरुआती दिनों में शहनाज की कॉमेडी भी अच्छी लगी थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी कॉमेडी से भी इरिटेशन होने लग गई थी। मनीषा की कॉमेडी भी अच्छी लगी थी, लेकिन धीरे धीरे जब वो भी ओवर करने लग गई थी तो उससे भी प्रॉब्लम होने लग गई थी। सेम ट्रैक पे जाने की कोशिश कर रही है शिवानी कि मैं कॉमेडी कर करके ऐसे रफ बोल के हाईलाइट हो जाऊँगी, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे शिवानी इरिटेटिंग लगने लगेगी, क्योंकि इरिटेट करने वाली हरकतें कर रही है। मतलब 2-3 साल पुरानी सेलिब्रेशन को तुमने अटेंड किया और 2-3 साल के बाद तुम बिग बॉस का घर तुमने चुना वो चुगलियाँ करने के लिए कि अरमान ने अपने घर में आए हुए मेहमानों के साथ ऐसा किया, वैसा किया। तो अभी तो यही अपडेट है, शिवानी और अरमान भिड़ ही रहे हैं। देखो आगे आने वाले टाइम पे और कितना भिड़ते हैं। नॉमिनेट भी हो गए हैं, तो अगर आपको अरमान की फैमिली को और आगे तक देखना है तो आप उन्हें वोट कर सकते हैं। इस समय अरमान की फैमिली नॉमिनेशन में भी है। उसके अलावा आपका बिग बॉस के घर में कौन फेवरेट कंटेस्टेंट है? क्या आप बिग बॉस OTT को फॉलो कर रहे हैं? और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन रिव्यू दूँ? तो वो भी आप मुझे कॉमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपका फेवरेट कौन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।